नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। जैसा कि हमने आपसे पीछे भी दिखाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट से सफ़र बंद कर देने के बाद यात्रियों की समस्याएं कितनी बढ़ी हैं और समस्या का समाधान कितना हुआ है। आज इसी बात की जानकारी के लिए उन यात्रियों से हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़र के दौरान जिनके पास अगर वेटिंग की टिकट है तो वो यात्री किस तरह सफ़र कर रहे हैं। इस समय अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां कुछ यात्रियों से बात करके इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि रेलवे के द्वारा इस बात के लिए सख्त कदम उठाए जाने के बाद आखिर यात्री क्या सोचते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट से सफ़र को बंद कर दिया गया है, तो आप क्या मानते हैं कि ये एक अच्छा कदम है या यात्री इससे परेशानी का सामना भी कर रहे हैं? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। मीटिंग में खड़े खड़े होकर परेशान होने से बेहतर है कि टिकट कैंसिल कर दे सब। लेकिन जो 120 दिन पहले यात्री अपने रिजर्वेशन को करवाते हैं और पैसेंजर्स के पैसे को रेलवे कहीं ना कहीं 120 दिनों तक यूज़ करता है और 120 दिन के बाद अगर उसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में यात्री पैसेंजर जो है वो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो ज़रूरी काम है वो काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, तो यात्री कैसे सफ़र करें? इस मामले में तो फिर हमारे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना कि कैसे इसका कोई हल निकालेंगे ना। तो क्या आप मानती हैं कि रेलवे को इसके लिए और भी डब्बे बढ़ाने चाहिए? हाँ जी। आप एक सज्जन व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आप ट्रेन से सफ़र करके आ रहे हैं अभी? जी, अभी तो नहीं आ रहा था, ट्रेन से करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय रेलवे के द्वारा कहीं ना कहीं वेटिंग टिकट से सफ़र को बंद कर दिया है रेलवे ने। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसका सराहना करता हूँ। बिकॉज सर क्या है कि जिनके पास कंफर्म टिकट होता है और एज ए फैमिली जाते हैं उनको जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। जब एक बार सिस्टम बन जाएगा तो देश के सारे लोग जो हैं, देश के जो सारे लोग हैं वो इस पर ध्यान देंगे और ये सिस्टम में आ जाएगा ना तो हमें ही सही होगा, हमें ही जाने के लिए सही होगा। यहाँ पे जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। रूल ना होने की वजह से कई लोग ऐसे करते हैं कि जानबूझ के वेटिंग टिकट लेके निकल लेते हैं कि चलो ऐसे हम घुस जाएंगे, गैदरिंग कर देंगे और गैदरिंग की वजह से 2, 4, 10, 20 लोगों की वजह से छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन सबको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि ट्रेनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 बोगीज लगती हैं, जिसमें ज़्यादातर एसी होती हैं, उसके बाद स्लीपर होता है, लेकिन हर व्यक्ति का जेब ये अलाउ नहीं करता है कहीं एसी से सफ़र कर सकते। तो जो जनरल से जाने वाले हैं या जिनकी वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाती है वो यात्री फिर कैसे सफ़र करें, उसके लिए रेलवे को क्या करना है? सर उसके लिए रेलवे को एक तो रेल सुविधा बनानी चाहिए कि हम जहाँ से हमारे पास 1 या 2 ट्रेन है वहाँ से हमें 1 ट्रेन और बढ़ा दें। दूसरी चीज़ है सर ये है कि जो टिकट का मतलब काउंटर सिस्टम बना रखे हैं वेटिंग वाला, उसमें कुछ प्रक्रियाएं करे भारतीय रेलवे, जो थोड़ा हम लोग तो इसमें बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं बट बनना चाहिए। बट ये सब सही है, बिकॉज बहुत अच्छा है कि ये जो वेटिंग बंद कर दिया गया इससे गैदरिंग रुक जाएगी सर, ये इसका हम सराहना करते हैं। बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सज्जन मेरे साथ आयुष जी, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अच्छा, तो ख़ास तौर से बिहार से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं जो दूसरे जगह को जाती हैं, यात्री वहाँ से दूसरे जगह के लिए सफ़र करते हैं, आप देखते होंगे कि बिहार को ख़ास तौर से मजदूरों की फैक्ट्री बना दी है आज के समय में राजनेताओं ने। तो बिहार के लिए जो ट्रेनें चलती हैं उसमें लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, वेटिंग से जब टिकट बंद हो गई है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? मतलब एक टाइप से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर हम 3rd क्लास से भी आते थे तो वहाँ मतलब कंफर्म सीट नहीं होती थी, वो भी आके बैठ जाते थे, तो उससे दिक्कत काफ़ी नहीं होता था। और एक टाइप से वो सही लगा क्योंकि मतलब सब भीड़ कम लगता है, डर रहता है कि हाँ भीड़ उतार देंगे, तो अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपकी टिकट वेटिंग रह गई हो और आप सफ़र करने में असमर्थ हो? नहीं, मैं एडवांस बुकिंग रहता है। चलिए, तो आप कितना प्रतिशत तक अभी सहमत हैं इस वेटिंग टिकट को बंद करने में? 80% सहमत। चलिए, धन्यवाद सर। आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अभी भारतीय रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को बंद कर दिया गया है, मतलब आप उससे सफ़र नहीं कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया सर, किसी का होना चाहिए। यहाँ पे हम जा रहे थे, इसीलिए लोग लोकल वाले जिसको जाना है 4 किसी को जाना है वो आके घर जा रहे हैं।
बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। मानिए सर कि डिसीजन तो बहुत ही अच्छा है, रेलवे के द्वारा कड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन वो यात्री क्या करें जो एसी में सफ़र नहीं कर सकते, जो ब्रोकर्स के द्वारा टिकट नहीं खरीद सकते, महंगे टिकट जो ब्रोकर्स देते हैं। 120 दिन पहले भारतीय रेल के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है कहीं ना कहीं, और अगर 120 दिनों तक रेलवे हमारे पैसे को यूज करती है, यात्री के पैसे को, और उसके बाद भी अगर टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो उस स्थिति में पैसेंजर क्या करें? सरकार को सुविधा करनी चाहिए, जैसे कि लोकल ट्रेन का डब्बे बढ़ाना चाहिए, 2-4 ट्रेन और एक्स्ट्रा करनी चाहिए, जैसे हमारी दिन पर दिन पब्लिक जो बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, उस हिसाब से देखते हुए ट्रेन को भी 2-4 और बढ़ाना चाहिए और लोकल डब्बे को बढ़ाना चाहिए। तो देखा है आपने कहीं ना कहीं यात्री ये भी कह रहे हैं कि रेलवे जनरल डिब्बों को बढ़ाए ताकि यात्रियों की जो परेशानी है वो उन समस्याओं का समाधान हो। और अन्य लोगों से बात करके वो जानने की कोशिश करते हैं। आप जिस ट्रेन से सफर करके आ रहे हैं, आपका टिकट कन्फर्म था या आप वेटिंग लिस्ट में? मानिए सर कि अगर आप टिकट वेटिंग लेकर के चलते हैं, वेटिंग करवाते हैं, हमेशा कन्फर्म नहीं हो पाती है, कभी कभी स्थिति उस तरीके की होती है, तो उस स्थिति में अगर टिकट कन्फर्म नहीं होगा तो आप सफर कैसे करेंगे जब भारतीय रेलवे टिकट वेटिंग टिकट बंद कर दिए? तो दूसरा ऑप्शन फिर बस का ही बचता है कि मैं बस से ट्रैवल करूँ, अदरवाइज फिर अपना प्राइवेट व्हीकल या कार या बाइक से ट्रैवल करूँ। तो देखा है आपने कहीं ना कहीं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने इस बात की जानकारी भी दी थी आपको कि जिन यात्रियों का टिकट अगर कंफर्म नहीं हो पाता है तो यात्री बसों से सफ़र करने को मजबूर होते हैं, और ऐसी स्थिति में बस जो होती है उस बस के मालिक जो होते हैं कहीं ना कहीं उनसे किराया ज़्यादा लेते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसके लिए भी रेलवे को सोचना चाहिए। सर आप जब बस से सफ़र करते हैं तो उसमें बसों की जो भी स्थिति होती है, किराया होता है, वो वैसा ही होता है या ज़्यादा होता है? बस का टाइम तो थोड़ा सा मतलब अगर एवरेज भी होगा ये मैक्सिमम टाइम का ज़्यादा ही होता है, और जो अगर एवरेज भी होगा तो बस से ट्रैवल करने के लिए आदत भी नहीं है, बट इमरजेंसी के टाइम पर ये बस में ट्रैवल करना पड़ता है जब हमारी या फिर अभी मैं बिहार से आ रहा हूँ, दिल्ली से बिहार जा रहा हूँ। दिल्ली से बिहार जाने की टिकट मीटिंग से वो पेंडिंग थी, लेकिन इससे हम लोग वो मैंने काफ़ी टाइम पहले करवाया तो खास तौर से जो बिहार से सफ़र करने वाले यात्री होते हैं उन्हें बिहार को आज मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है। तो मजदूरों के लिए जब बिहार से जब मजदूर दूसरे जगह पलायन करते हैं तो आप देखते होंगे या ट्रेनों में देखने को मिलता होगा कि बिहार के लोगों के लिए खास तौर से दिक्कत होती है, ट्रेनों के अंदर उन्हें सीट कन्फर्म नहीं हो पाता। इस पर क्या कहेंगे? जनरल डिब्बे में जनरल की हालत पूरा वेल की कैसी हालत में इतने बहुत ज़्यादा लोग थे, लोग ट्रेन के बाहर गेट पर नाटक करके ट्रैवल करते हैं, वो होता है क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में वो लोग ट्रैवल करने पाते हैं। चलिए धन्यवाद। जो टिकट को कन्फर्म किया वेटिंग से, आपने देखा या सुना होगा अभी कि भारतीय रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट से सफ़र को बंद कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? आप खुश हैं या क्या कहेंगे? बहुत आदमी को जल्दी रहता है आने के लिए और वेटिंग करना और अच्छी बात है। वेटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरे साथ एक सज्जन मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि भारतीय रेलवे के द्वारा अभी वेटिंग से टिकट जो हुआ करती है उससे सफ़र को बंद कर दिया गया, इससे कितना सहमत है? वेटिंग वाले सब जाते थे, सीट तो नहीं मिलती। रेलवे को सुधार करना चाहिए और ट्रेनें चलानी चाहिए। ट्रेनों का रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए। रेलवे में लोग जो 120 दिन पहले अपनी टिकट को करवाते हैं, वेटिंग लेते हैं, कन्फर्म टिकट लेते हैं, उस स्थिति में अगर उनको टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है तो ऐसे में यात्री कैसे सफर करेंगे? जनरल से सफर करें, नहीं तो फिर आप रेलवे को चाहिए कि 1 2 डिब्बा और बढ़ा दे हर रिजर्वेशन और जनरल का ट्रेन बढ़ानी चाहिए। तो क्या भारतीय रेलवे के द्वारा अभी वेटिंग टिकट से सफ़र को बंद कर दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब टिकट वेटिंग से सफ़र होना चाहिए या बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए? फिर लोग कह रहे हैं कि वेटिंग टिकट वाले कहीं ना कहीं भीड़ कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे?
और अगर वेटिंग से टिकट ना करें, सफर ना करें तो फिर कैसे सफर?